सोचिए, कोई युवा जो कभी बीट पर रैप करता था, गली गली हिप हॉप के मंचों पर अपनी आवाज उठाता था, वही लड़का एक दिन काठमांडू जैसे शहर का मेयर बन जाए और अब उस पर चर्चा हो रही हो कि वो नेपाल का अगला प्रधानमंत्री बनेगा। कहानी काफी फिल्मी लगती है ना, लेकिन यह कहानी किसी सिनेमा की नहीं, हकीकत है। और इस हकीकत का हीरो है बालेंद्र शाह। 2025 की सर्दियों में नेपाल की सड़कों पर गूंज रहा था ओल्ड पॉलिटिशियंस योर टाइम इज अप। सोशल मीडिया पर मीम्स बन रहे थे, टिकटॉक और इंस्टा पर स्टोरी शेयर हो रही थी, और फिर ये सब वर्चुअल गुस्सा काठमांडू की सड़कों पर उतर आया। ये था जेनजी आंदोलन, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और वंशवाद के खिलाफ भड़की हुई आग। और इस आंदोलन का पोस्टर बॉय कौन था? वो हीरो जो कभी रैपर था, बाद में राजधानी काठमांडू का मेयर बना, बालेंद्र शाह। जब काठमांडू की भीड़ में कोई नेता नहीं मिल रहा था तो भीड़ खुद कहने लगी, हमें चाहिए बालेन। सोचिए, एक रैपर के गाने नेता चोर जनता मजदूर को लोग आंदोलन का नारा बना दे तो समझ लीजिए क्रांति की धुन बदल चुकी थी। ये वो दौर था जब जेनजी ने सिस्टम हिला दिया और बालेंद्र शाह उनके दिलों के सुपर हीरो बन गए। कभी भारत की इंजीनियरिंग कॉलेज में किताबों में स्ट्रक्चरल डिजाइन पढ़ने वाला लड़का, कभी अंडरग्राउंड रैप बैटल में बीट गाने वाला आर्टिस्ट, और आज नेपाल की राजनीति का सबसे बड़ा गेम चेंजर। 27 अप्रैल 1990 को काठमांडू में जन्मे बालेंद्र शाह ने कर्नाटका में बेंगलुरु से स्ट्रक्चरल डिजाइन में एमटेक किया। क्लासरूम से सीधा स्टेज और फिर स्टेज से सीधा संसद, यही है बालेंद्र की असली जर्नी। 2022 वो साल जब नेपाल की जनता पारंपरिक पार्टियों से उब चुकी थी। नेपाली कांग्रेस और यूएमएल जैसी पार्टियों के दिग्गज उम्मीदवार मैदान में थे, लेकिन जनता ने इन सबको रिजेक्ट करके एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बालेंद्र शाह को काठमांडू का मेयर चुन लिया। 61,000 से ज्यादा वोट और इतिहास में पहली बार किसी इंडिपेंडेंट का इतना जबरदस्त जलवा। ये जीत सिर्फ जीत नहीं थी, ये जनता का विद्रोह था। मेयर बनने के बाद बालेंद्र ने दिखाया कि वो सिर्फ कुर्सी गरमाने नहीं आए हैं। कूड़ा प्रबंधन से लेकर ट्रैफिक सुधार तक, अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने तक, उनका हर कदम पुराने सिस्टम के खिलाफ एक सीधी चुनौती थी। रात में सड़कों पर खुद उतरकर काम देखने वाला मेयर, ऐसा नेपाल ने पहली बार देखा। लोग बोले, ये है हमारा अपना नेता। लेकिन जहाँ क्रांति होती है वहाँ विवाद भी तूफान बनकर आते हैं। बालेंद्र शाह ने माओवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर कचरा फेंककर सुर्खियां बटोरी, सिंह दरबार जला दूंगा जिसे बयान से पूरा राजनीतिक गलियारा हिला दिया। और फिर आया असली धमाका, भारतीय फिल्म आदि पुरुष पर प्रतिबंध और ग्रेटर नेपाल का नक्शा दफ्तर में टांगना। विरोधियों ने कहा कि ये कट्टर है, समर्थकों ने कहा कि ये देशभक्त है, लेकिन एक बात साफ थी कि बालेंद्र अब सिर्फ मेयर नहीं, राष्ट्रीय बहस का केंद्र बन चुके थे। आज का नेता वही है जो जनता से सीधा जुड़ सके, और इस खेल में बालेंद्र शाह मास्टर निकले। फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह उनका कंटेंट छाया रहता। उनकी हर स्पीच मीम बनती, हर पोस्ट ट्रेंड होती। चुनाव में उनका सबसे बड़ा हथियार था सोशल मीडिया आर्मी। यही वजह थी कि नेपाल का हर युवा कहता था, नेता नहीं चाहिए, बालेंद्र चाहिए। जब टाइम मैगजीन ने 2023 में बालेंद्र को टॉप 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में शामिल किया, तब दुनिया ने भी माना कि ये शख्स नेपाल की सियासत में सिर्फ मेयर नहीं, एक टाइम बम है। उनका नाम अब काठमांडू की गलियों से निकलकर न्यूयॉर्क की लिस्टों में भी गूंजने लगा। सोचिए, एक रैपर का नाम दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल हो, ये कहानी कितनी अनोखी है। बालेंद्र का भारत से रिश्ता गहरा है, पढ़ाई इंडिया से, एक्सपोजर इंडिया से, लेकिन राजनीति में उन्होंने कई बार इंडिया को लेकर विवादित बयान दिए। कभी ग्रेटर नेपाल का नक्शा लगाकर भारत को चुनौती दी, तो कभी बॉलीवुड फिल्मों पर बैन लगाकर चर्चा बटोरी। विरोधियों ने कहा ये एंटी इंडिया है, लेकिन बालेंद्र ने कहा मैं सिर्फ नेपाल का हित देखता हूँ। 2025 का जेनजी आंदोलन जब नेपाल में उठा तो पीएम ओली की सरकार गिर गई, लेकिन भीड़ सिर्फ एक ही नाम चिल्ला रही थी, बालेंद्र बालेंद्र। वो खुद आंदोलन में उम्र सीमा के कारण शामिल नहीं हुए, लेकिन फेसबुक पर उनका एक पोस्ट, अब तुम्हारा समय है, यूथ का जोश दुगना कर गया। नतीजा, आज बालेंद्र शाह को नेपाल का सबसे मजबूत पीएम कैंडिडेट माना गया। हर हीरो की पर्सनल लाइफ भी उतनी चर्चित होती है। बालेंद्र ने सबीना काफले से शादी की और अपनी शादी को भी जनता के साथ सेलिब्रेट किया। सोशल मीडिया पर उनकी शादी को सेलिब्रिटी वेडिंग कहा गया। वे मानते हैं कि उनका परिवार और उनकी मधेशी जड़ें ही उनकी असली ताकत हैं। जहां भी बालेंद्र का नाम आता है वहां दो ध्रुव बन जाते हैं। कुछ कहते हैं ये पॉपुलिस्ट है, लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है, और कुछ लोग कहते हैं यही है नेपाल का प्रैग्मेटिक लीडर। एक तरफ ताली बजाने वाले, दूसरी तरफ गालियां देने वाले, लेकिन अनदेखा करने वाला कोई नहीं। बालेंद्र का सपना साफ है, भ्रष्टाचार खत्म करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना और युवाओं को राजनीति में लाना। वो कहते हैं नेपाल अब पुराने नेताओं के झगड़े से नहीं, नई सोच से आगे बढ़ेगा। यही सपना उन्हें सिर्फ नेता नहीं, आंदोलन का सिंबल बना देता है। रैप से राजनीति, मेयर से प्रधानमंत्री तक, ये कहानी अभी रुकी नहीं है। आज हर नेपाली यूथ कह रहा है, रैप, रेवोल्यूशन और रियल पॉलिटिक्स का नाम है बालेंद्र शाह। अगर सब कुछ वैसे ही चला जैसे जनता चाहती है, तो वो दिन दूर नहीं जब दुनिया कहेगी नेपाल का प्रधानमंत्री बना एक रैपर।